आज जो धरना है उसकी वजह थी कि कॉलेज प्रशासन को जो आज वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम करा रहा है कॉलेज के अंदर, इसमें जो कॉलेज के नियमित छात्र है वो सुबह से धरने पर बैठे थे। एक उनकी मांग थी कि कॉलेज के अंदर कई अनियमितताएं हैं, कई सुविधाओं की कमी है। इन सारी चीज़ों को लेकर जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनसे हम बात करें। हमारे यहाँ के ऑयल फील्ड के जो बड़े अधिकारी हैं ब्रिगेडियर साहब वो भी आ रहे हैं, तो उनके सामने भी अपनी बात रखें। उन्होंने अगर कुछ सीएसआर फंड यहाँ दिया है महाविद्यालय में तो वो कहाँ खर्च हुआ है, क्योंकि इतनी सारी अनियमितताएं हैं उसके बावजूद उस सारी चीज़ की जानकारी। और दूसरी, जो वार्षिक उत्सव के प्रोग्राम के अंदर इन्होंने एक ही विचारधारा की चीज़ें चलाने की कोशिश करी। जो इन्होंने गेस्ट बुलाए हैं, जनप्रतिनिधि को बुला लिया, उसमें किसी को कोई विरोध नहीं था, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से हो, जनप्रतिनिधि है। उसके बाद में जब जो छात्र संगठन बने हुए हैं उनके जो साथियों को इन्होंने बुलाया है, एक ही विचारधारा के लोगों को आपने बुला दिया। ये किसके कहने पर बुलाया और ये क्या महत्वाकांक्षा इनकी थी, इस बात को लेकर प्रिंसिपल साहब से जवाब मांग रहे थे ये छात्र। लेकिन इन सारी बातों को उनने सुनने की बजाय वो कभी उनके पास आकर एक बार भी उन्होंने बात नहीं करनी चाहिए और सीधा पुलिस प्रशासन को बुलाया और इतनी बर्बरता से इन साथियों पर लाठीचार्ज किया गया, साथियों के सर फोड़ दिए गए, उनके साथ इतनी बदतमीजी की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये सारी बातें कॉलेज के, बाड़मेर कॉलेज के स्टूडेंट के साथ की गई। ऐसा क्या उनका गुनाह था, ऐसा उन्होंने क्या गलती कर दी थी कि किसी आतंकवादी के साथ में आप जिस तरीके से ट्रीट करते हो ऐसा उनके साथ में किया गया था। ये सारा रोष इन साथियों का था। पुलिस के ऊपर पथराव भी हुआ है और कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। बिल्कुल, किसी भी रिकॉर्डिंग के अंदर आप देख लीजिए, कहीं पर भी कॉलेज का छात्र और इस धरने में सम्मिलित कोई भी छात्र इस तरीके की गतिविधि में कतई नहीं था। ये पूरा ड्रामा रचा गया। ये ड्रामा क्यों रचा गया, ये एक कहानी है। प्रिंसिपल साहब का कॉलेज के बाहर नहीं आना, पहले से कुछ अतिथियों को अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उनके नाम देना और उसके बाद में निर्दोष छात्रों पर गलती करके खुद और फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाना, ये सारी एक कहानी है। इस कहानी के विरोध में ही ये सारे छात्र बैठे हैं। तो अभी जैसे प्रिंसिपल साहब यहाँ पे आए, आपसे वार्ता भी हुई, क्या वार्ता हुई उनके बीच? तमाम छात्रों के सामने और जो घायल छात्र हैं जिनके सर फूटे, उनके परिजनों के सामने बैठ करके प्रिंसिपल साहब से शांतिपूर्ण तरीके से हमने बात पूछी, जो हमारी मांग थी। एक भी सवाल का प्रिंसिपल साहब संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए और चुप हो गए और वो यहां से चले गए। एक बार भी किसी सवाल का उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। बोले आप तो जानते ही हो। हाँ, हम जानते हैं कि आपने गलती करी है, हम ये जानते हैं कि आपने पक्षपातपूर्ण रवैया किया है, ये जानते हैं कि आपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को खुद की नाराजगी, खुद के ईगो की वजह से नहीं बुलाया। इन गलतियों का वो जवाब नहीं दे पाए। अब आपकी क्या मांग है? अब तो हमारी ये मांग है कि जब वो छात्र वहां गेट पर बैठे थे, यहाँ के जनप्रतिनिधि आए, ऊपर से निकल गए। एक एमएलए साहब चौटन के आए, उन्होंने इनसे बात नहीं करनी चाहिए और उनके निकलते ही सीधा लाठीचार्ज हुआ। इस बात का वो जवाब दे, इस बात का जवाब दे कि जब मंत्री जी आए उनको ये अवगत कराया गया कि हमारे छात्र जो हॉस्पिटल में हैं उनके सर से खून बह रहे हैं, 18-18, 20-20 टांके आए। उन्होंने उनसे मिलने की बजाय, हमारी बात को प्रिंसिपल साहब को बुला करके करने की बजाय सीधा उन्होंने प्रोग्राम में गाना सुनना अच्छा समझा और उन्होंने हमसे बात नहीं करी। जब हम कॉलेज के अंदर आज ऑफिस के सामने, हम पंडाल के सामने हम बैठे तो हमको छोड़ करके वो यहाँ से निकल गए। इस रोड से, इस रास्ते से नहीं गए, मुख्य द्वार को उन्होंने पार किया है दूसरे किसी रास्ते से। अब आगे ये बहुत शर्मनाक है। अब आगे क्या रहेगी? अब हमारी यही मांग है, एक तो प्रिंसिपल साहब को बर्खास्त किया जाए और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो इसके अंदर पुलिस के सक्षम अधिकारी और जो जिम्मेदार इसके अंदर हैं इस लाठीचार्ज में, उनको बर्खास्त किया जाए तुरंत प्रभाव से, तभी ये धरना समाप्त होगा। हम शांतिपूर्ण इसी तरीके से रहेंगे और अगर समय पर आज ये कार्रवाई नहीं होगी तो और जो आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदार पूरा प्रशासन रहेगा।